मित्रों, 2024 का चुनाव भले ही उथल पुथल से भरा रहा हो, लेकिन 240 के साथ बीजेपी और 292 सीटों के साथ सरकार एनडीए की ही बनी। 9 जून 2024 दिन रविवार संपूर्ण भारत के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी गैर कांग्रेसी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जहां 9 जून की शाम को मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट, 7 राज्य मंत्री और 34 राज्य मंत्रियों के साथ नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये बेशक एक ऐतिहासिक दिन था, लेकिन शायद ही आप में से कोई जानता हो कि इस ऐतिहासिक दिन सहित एक साधारण से चाय बेचने वाले बच्चे यानी मोदी जी के पीएम बनने की भविष्यवाणी आज से 237 साल पहले ही कर दी गई थी। जी हाँ, 237 साल पहले, लेकिन सैकड़ों साल पहले पीएम मोदी का भविष्य बताने वाले ये महान संत कौन थे, कहां से थे, क्या लिखा था संत ने अपने ग्रंथों में, क्या कहती है पीएम मोदी को लेकर इनकी भविष्यवाणी, कहां है बणेश्वर धाम। पीएम मोदी सहित और कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो सच साबित हो रही हैं। गुजरात के नो डेंको बोजोको इस लाइन का पीएम मोदी से क्या कनेक्शन है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, 9 जून 2024 7:15 पर लगातार मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी शपथ के साथ ही मावजी महाराज की भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई। जहां मावजी महाराज राजस्थान के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति पाई थी। नास्ट्रेदामस, बाबा वेंगा जैसे कई भविष्य वक्ताओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मावजी महाराज इन सभी में सबसे ऊपर आते हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। लेकिन पीएम मोदी सहित राजस्थान की जनता की उन पर अटूट आस्था है, क्योंकि ये वही महान संत हैं जिन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले ही मोबाइल फोन आने सहित कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी। पीएम मोदी को लेकर की गई इनकी भविष्यवाणी को जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मावजी महाराज आज से सैकड़ों साल पहले राजस्थान की धरती पर जन्मे थे। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति प्रदान थी। 1786 में मावजी महाराज ने 72,96,000 छंदों वाले 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी, जिन्हें राजस्थानी भाषा में चैपड़ कहा जाता है। यह असल में छंद नहीं बल्कि भविष्यवाणियों का एक दरिया है, जिसमें 72,66,000 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां मावजी महाराज ने अपने हाथों से लिखी हैं। और ये सभी भविष्यवाणियां बांस की कलम और लाख की स्याही से रचित है, जो आज से सैकड़ों साल पहले लेखन के लिए इस्तेमाल होते थे। उन्होंने आज से 230 साल पहले ही लिख दिया था कि आने वाले भविष्य में हवा से लोगों की बातें होंगी। इसका साक्षात सबूत है मोबाइल फोन, जो दूर बैठे लोगों से भी बात करवाता है। ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने अपनी एक भविष्यवाणी में लिखा था कि पूरब पश्चिम वायरा बाजसी सर्वे वाणी फरसी रे, अर्थात पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का मेल जोल होगा। और आज आप देख सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम देशों के वाकई नजदीकियां बढ़ रही हैं। भारत के रिश्ते पश्चिमी देशों के साथ सुधर रहे हैं और मधुर हो रहे हैं। उनकी अगली भविष्यवाणी बधनी सिर थकी भार उतरियसी, अर्थ बैलों के सिर से बोझ हल्का होगा। असल में यहाँ खेती से जुड़े मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भविष्यवाणी एक समय था जब खेती का पूरा काम बैलों के कंधों पर सवार होकर किया जाता था, लेकिन आज बैलों की जरूरत ही नहीं है। ट्रैक्टर जैसे कई मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जिन्होंने मावजी महाराज के कहे अनुसार बैलों के सिर का बोझ वाकई हल्का कर दिया है। उनकी अगली भविष्यवाणी है कि बहु बेटी काम भारे, सासु पीड़स पीसेगा, अर्थ है बहु बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करेंगी और सास घर में काम करेंगी। और वाकई ऐसा भी हो रहा है। आज बहु बेटियां पढ़ भी रही हैं और घर की चार दीवारी से निकलकर नौकरी भी कर रही हैं, रोजगार कर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। चलिए अब आपको मावजी महाराज की पीएम मोदी के लिए की गई भविष्यवाणी दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा इस क्लिप को देखिए। ये क्लिप अप्रैल 2014 की है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी पीएम पद के उम्मीदवार थे। रैलियों के बीच राजस्थान के बणेश्वर धाम पहुंचे। असल में बणेश्वर धाम मावजी महाराज की तपो भूमि है।
और राजस्थान में आस्था का प्रमुख केंद्र भी, जहां पीएम पद पर जीत की उम्मीद लेकर पीएम मोदी अप्रैल 2014 में महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहां उन्हें अपने प्रधानमंत्री बनने की गारंटी मिल जाएगी, वो भी लिखित भविष्यवाणी के रूप में। पीएम मोदी ने जब बणेश्वर धाम के महाराज जी के दर्शन किए तो उन्हें मावजी महाराज के ग्रंथ में एक भविष्यवाणी दिखाई गई जो असल में उन्हीं से जुड़ी हुई थी। इस भविष्यवाणी को पढ़ते ही पीएम मोदी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें लिखा था, जम्बो खंड जुमलो आगे हैं, महाराज ढोरा धरनी धुलकिए, गुजरात नो डंको बाजे महाराजय, मावजी बाणी बोले ए जातु धर्म पास आवेगा धर्मनी बाते सालेगा, महाराजय बनेश्वर रो बेण को रसाए दिल्ली माँ दिवो लागे महाराज। अर्थ, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे देश में गुजरात का डंका बजेगा। पीएम मोदी गुजरात से ही हैं और 2014 के बाद से ही पूरे देश में पीएम मोदी के रूप में गुजरात का डंका बज रहा है। और सिर्फ पीएम बनते ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी पूरे देश में ही गुजरात का डंका बज रहा था। गुजरात का विकास, अर्थव्यवस्था, लोगों का रहन सहन और लगातार हो रही ग्रोथ हर किसी को गुजरात की ओर आकर्षित कर रही थी। यूपीए की सरकार थी, लेकिन फिर भी गुजरात के पुरस्कार मिल रहे थे। हर कहीं गुजरात मॉडर्न का विषय चल रहा था और आज भी बज रहा है। मावजी बाणी बोले का अर्थ है कि मावजी महाराज की वाणी कहती है कि जातु धर्म पास आवेगा, मतलब जाति और धर्म पास आएंगे। धर्म के नाम पर भेदभाव की दीवार जातिवाद के खाई धीरे धीरे भरेगी और जाति धर्म पास आएंगे। लोग इंसान को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके काम से पहचानेंगे, उसकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत से पहचानेंगे। वर्तमान में एक तरफ जहां विपक्ष जातिगत जनगणना करवाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, तो वहीं नरेंद्र मोदी शुरू से ही जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी इसका खुलकर विरोध किया, जबकि विपक्ष ने जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया। दिल्ली माँ दीवो लागे महाराज का अर्थ है कि दिल्ली में दिए जलेंगे। सीधे शब्दों में समझे तो आज से 237 साल पहले ही मावजी महाराज ने गुजरात से दिल्ली तक का सफर तय होगा ये बता दिया था। और आप देख लीजिए, गुजरात का डंका पूरे देश में बजवाने के बाद पीएम मोदी अब गुजरात की गलियों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गए हैं और देश की सत्ता संभालते हुए देश को विदेशों में भी फेमस कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, आज से 237 साल पहले ना तो किसी को ये पता था कि नरेंद्र मोदी नाम का कोई शख्स इस दुनिया में आएगा, लेकिन फिर भी इस महान संत ने मोदी को लेकर यह भविष्यवाणी की जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे पीएम मोदी के अलावा भी मावजी महाराज ने कई भविष्यवाणियां की है, जिनमें से कुछ तो आप ऊपर देख चुके हैं, अब कुछ अब देखने वाले हैं। जैसे 4 जगुना बंधन तोड़ी चगुना भगत तारे, अर्थात 4 युगों चले आ रहे जाति धर्म के बंधन टूटेंगे। मावजी महाराज की इस भविष्यवाणी को एक्सपर्ट इंटरकास्ट मैरिज से जोड़कर देखते हैं। उनकी अगली भविष्यवाणी में लिखा है कि धरती को तांबा वर्णी होसी, अर्थात धरती तपकर तांबे के रंग के हो जाएगी। भविष्यवाणी को डिकोड करने वाले भविष्यवक्ताओं के अनुसार मावजी महाराज अपनी इस भविष्यवाणी के जरिए धरती पर बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसकी चेतावनी सैकड़ों साल पहले ही मावजी महाराज ने दे दी थी। इस तरह उन्होंने बिजली के तारों से रोशनी के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। ग्लेशियर्स पिघलेंगे ये भी ग्रंथ में लिख दिया था। धरती के गर्भ होने के साथ साथ सैकड़ों साल पहले ही कपड़े पर उपग्रह और हवाई जहाज के चित्र भी बना दिए थे। जिन स्टार्स को हम आज मॉडर्न टूल्स की मदद से देख पाते हैं, जो हवाई जहाज कुछ साल पहले ही बने हैं, उसे मावजी महाराज ने सैकड़ों साल पहले अपने चित्रों में उकेर दिया था। उन्हें कैसे पता कि उपग्रह क्या होते हैं, जबकि उस दरमियान ना तो टेलीस्कोप था और ना कोई यंत्र। और हवाई जहाज, ये तो आधुनिक इंसान के दिमाग की उपज है। फिर मावजी महाराज ने हवाई जहाज का चित्र कैसे उकेरा? ये सब भविष्यवाणियां, चित्र इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में भी कई ऐसे महान संत हुए जिनकी भविष्यवाणियां 100% सच साबित होती हैं, जैसे मावजी महाराज की हो रही हैं और उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास महाराज की भी होती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे राजस्थान के इन महान संत द्वारा रचित भविष्यवाणी पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।